नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। कट कर एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 8 इंडिया। बता दें कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी संयोजक के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सफाई आयोग के चेयरमैन संजय सिंह गहलोत एक बड़ा ऐलान किया है और आने वाली 20 तारीख को उनके घर का घेराव किया जाएगा। बता दें कि उनका कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए थे सफाई कर्मचारी को लिए, चाहे वो 10 साल से लगातार सत्ता में है, लेकिन ना तो उनको परमानेंट किया, ना उनको हेल्थ की सुविधा दी गई। एक बार फिर वही वो दोबारा से लॉलीपॉप दे रहे हैं, यानी 6 लॉलीपॉप दे चुके हैं, 7 में ही देने की तैयारी है। तो देखना यह होगा कि 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल के आवास पर 5 अफरोजा रोड पर एक सम्मेलन, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। वहां पर कई संगठन वहां मौजूद थे, किसान संगठन मौजूद थे, छत्तीस बिरादरी के प्रधान वहां मौजूद थे। बता दें कि उनका कहना है कि डीटीसी के भी वहां जो अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो देखना होगा कि 20 तारीख जब जो मंडी हाउस से वो मार्च लेके चलेंगे अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो कितना असर होगा, कितनी जनसंख्या वहां मौजूद होगी। लेकिन उनका कहना है कि हम दिल्ली के सफाई कर्मचारी, माताएं और बहनें सब मौजूद रहेंगे और इस बार अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं दिल्ली से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा स्टैंड है, यानी कि जो उनके खुद अभी दिल्ली सरकार में सफाई आयोग के चेयरमैन हैं संजय गहलोत, वो मैदान में है। तो लेकिन देखना क्या राजनीति है या फिर दिल्ली की जनता के लिए वो खड़े हुए हैं, या उनके जो कर्मचारी हैं वो उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके हक के लिए अपना पद छोड़ने की भी बात कही है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जो आगे देखेंगे वो एक चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि खुद संजय गहलोत उनके सहयोगियों ने ये बड़ी बात कही है। दिसंबर को फिर हम उसी नारे पे हैं। हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिसकी साजिश से आज हमारे जो कर्मचारी प्रताड़ित हैं। हमारा कोई सफाई पक्का नहीं हो पा रहा, किसी को ड्यूज नहीं मिल पा रहे, और जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, जो कोरोना काल में ग्रसित हुए उनको नहीं मिल पा रहा। अब इन्होंने नई नई बातें अपनी कर रहे हैं कि जी महिलाओं को ये देंगे। मैंने इनका वो देखा है, जो इनका ये कैबिनेट का डिसीजन जो है उसमें ये भी नहीं पता कौन से मंत्री वहां बैठे थे, बस आनंद फानंद में लोगों को बहकाने के लिए इन्होंने से निकाल दिया। और हद तो तब हो गई, ये तो उस मैनिफेस्टो की बात करते हैं या अपने जो कैबिनेट डिसीजन की बात करते हैं। ये खड़े संतलाल चावरिया जी, मेरे से पहले जोन के आयोग के चेयरमैन रहे। 17 जुलाई 2018 को बाकायदा कैबिनेट का डिसीजन निकला है, उसमें बात रखी गई थी कि जो चेयरमैन रहेंगे उनकी 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, जो मेंबर होंगे उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी। जब ये पहले वाले को नहीं मान रहे, यानी ये केवल और केवल हवा हवाई वाली बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। इन सब बातों से हम तरसते हैं, और इसीलिए जो हमने तालकटोरों से आह्वान किया था, हुंकार भरी थी, आज भी उस पर अटल है। आने वाली 20 तारीख को हम सब लोग मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होंगे और 5 फिरोजशाह रोड की तरफ कूच करेंगे। वहां हम जाके इनका प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और काला मुंह करेंगे हम इनका। अभी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आयोग के चेयरमैन भी है, क्या लगता है कि राजनीति मतलब कि विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के? देखिए, मैं पहले दिन से ही, मैं चेयरमैन बनने से पहले ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं। मैंने 88 पुतले दहन किए अरविंद केजरीवाल के, और चेयरमैन बनने के बाद भी जब मैंने देखा 2-3 महीने बाद ही मैंने पहचान लिया था कि काम करने वाले नहीं है। जब कोरोना काल में अपने कर्मचारियों के अधिकार के लिए 1 करोड़ वाली जो बात थी, इन्हीं पे घर पे लेने गए। मेरे साथ पप्पू प्रधान जी, जो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी गए थे साथ में। उन्होंने बहुत अटपटा दिया हमें, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी ऑडियो सब हमारे पास में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आप एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। तो मैंने पहले दिन से इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। ऐसे नहीं कि अब चुनाव आने वाले अब इनका विरोध कर रहे हैं। मेरी पुरानी जो बाइट देखेंगे आप, जाके पुराने जो मेरे अखबारों में, टीवी में देखेंगे, तो मैं पहले दिन से ही इनका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, दूसरे संगठन है, सबको समझ में आने लगा कि वाकई में इस आदमी की वजह से ही हम लोग प्रताड़ित हैं। तो अब ऐसा चलने नहीं देंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले अभी निगम के चुनाव हुए तो उन्होंने भी पूरी जीत हासिल किया है, जिसमें वाल्मीकि समाज ने काफी शौक किया था, वादे भी किए थे कि आपको पक्का किया जाएगा, सब कुछ परमानेंट दिया जाएगा। क्या लगता है कि वो देखिए, वायदा तो पहले दिन से कर रहे हैं। जिस दिन हमारे बराबर में बैठे थे, मैं ज्वाइन करा रहे थे, उस दिन भी कहा था कि मैं लोगों को पक्का कराऊंगा। लेकिन बताइए, जब स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं हुआ आज तक, तो कैसे पक्का करा पाएंगे? ये जो पिछली सरकारों की तरफ से जो प्रस्ताव पास थे, उसी पे इम्प्लीमेंट करके उन लोगों को पक्का किया जा रहा है। और जो पक्का हो भी जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग का पता नहीं, कहाँ उसको ज्वाइन करेगा, इन्हें कुछ नहीं पता। कोई मिनिस्टर आता है, इनका बयान देता है मैंने 15,000 लोगों को पक्का कर दिया। अरे 15,000 तो कर्मचारी अब रहे भी नहीं, 15,000 कैसे पक्का कर दिया इन्होंने? कोई कहता है मैंने 600 आदमियों को पक्का कर दिया। और देखिए,
एक जो इनकी पूर्व में मेयर थी शैली ओबराय जी, उन्होंने क्या किया, नजफगढ़ में हमारे कर्मचारी एक्सपायर हुए, सुरेंद्र नाम के, काम कर रहे थे, काम करते समय ट्रॉली से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और एक्सपायर हो गए। इन्होंने इतना भद्दा मजाक किया है, मैं तो कहूंगा घिनौना मजाक किया है। उनकी विधवा के पास गए वहां पे और 30 लाख रुपए का जो उनका टर्मिनल बेनिफिट बनने वाला था, क्योंकि डेथ के बाद रिटायरमेंट जो ग्रेजुएट होती है डबल हो जाती है, तो 30 लाख रुपए देके जी हमारी तरफ से ये मुआवजा है, जबकि वो तो रिटायरमेंट के बाद मिलना था उन्हें। आज भी उनकी विधवा दर दर के ठोकरे खा रही है। ऐसे ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं हमारे साथ में ये लोग। 20 तारीख को जो धरना होने वाला है उसमें कितने लोग संगठन आपके साथ? देखिए, इसमें हजारों लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे इसमें, और आदरणीय डीसी कपिल साहब, ये राणा जी, दीपक पिवाल साहब, पप्पू प्रधान जी, राष्ट्रीय वाल्मीकि संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, सब अपनी लाएंगे। इधर से सनलाल चावरे जी जो श्रमिक संघ है हमारा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुंडेला साहब हमारे बीच में। और देखिए आज प्रधान जी हमारे बीच में, पालम के 360 गांव जो है उन आपके ये प्रधान है। तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि शायद 100-150 संगठन हमारे शामिल हैं, तो हजारों की संख्या में घुस के प्रदर्शन करेंगे और इसको नेस्तनाबूद करेंगे यहाँ से। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।